कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। 2017 में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, 2019 में फिर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। तो वो एक्सपेरिमेंट पे जीते हैं, वो फॉर्मूले बनाते हैं, फलाना जाति प्लस मुसलमान, ढमकाना जाति प्लस मुसलमान, फलाना जाति, फलाना पार्टी प्लस समाजवादी पार्टी करके हम सरकार बना लेंगे। तो ये छल कपट और धोखे में प्रदेश की जनता मजीद अब आने वाली नहीं है। अपने बनाए हुए धार्मिक मामलों में मुसलमानों को उलझा देते हैं कि अब मुसलमान पहले अपना धार्मिक धागे तो खोल लें, तब तो अपनी तरक्की की, अपने विकास की, अपनी शिक्षा की, अपने स्वास्थ्य की बात करेंगे। और जब मुसलमान अपनी शिक्षा, अपनी तरक्की, अपने स्वास्थ्य की बात करने लगेगा तो फिर इनके बहकावे में नहीं आएगा। ये नेता मुसलमानों के तभी तक है जब तक मुसलमानों को बहकाने में कामयाब है। मुसलमानों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया, उनको शिक्षा के फील्ड में तोड़ दिया, उनको वर्गों में तोड़ दिया। आजम खान ने सिर्फ तोड़ने का काम किया। तो आजम खान आज जो भुगत रहे हैं जेल में, जो अपनी सज़ा जो उनको मिली हुई है, वो अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। ये कर्मा है जो उनके सामने आया है। सवाल आपसे, जैसे कि मुसलमान की बात कर रहे हैं आप, और एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव अक्सर जब भी चुनावी मुद्दे की बात करते हैं तो उनका दो ही मुद्दा होता है। पहला, वो यादव वोट को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चित होते हैं। दूसरा, वो अपने मुसलमान लोगों को जो है अपने भाई जैसा समझते हैं, भाई मानते हैं। अगर कहा जाए, मैं आज़म खान की बात करूं, हाल ही में काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत भी ख़राब थी, जो कि और ट्विटर पर ये चीज़ ट्रेंड कर रहा था कि आखिरकार कहाँ गए वो अखिलेश, जो आज़म खान उनके एक चाचा पिता के तौर पे जैसे जो है राजनीति में पूरी तरीके से साथ दे रहे थे, लेकिन अखिलेश उनको देखने भी नहीं गए कि आखिरकार क्या कुछ हालात है। मुसलमानों को ऐसा बताने वाले जो है अखिलेश आज खुद ऐसा कर रहे हैं और मुसलमानों को लेकर राजनीति करते हैं। ये कितना बड़ा उनके लिए मुद्दा गलत है या सही है? देखिए, अखिलेश यादव के लिए सबसे जो कहें एकदम क्लियर कट बात यह है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी की तरह से उनके कुछ फॉर्मूले जो बना के रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2017 में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, 2019 में फिर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। तो वो एक्सपेरिमेंट पे जीते हैं, वो फॉर्मूले बनाते हैं, फलाना जाति प्लस मुसलमान, ढमकाना जाति प्लस मुसलमान, फलाना जाति, फलाना पार्टी प्लस समाजवादी पार्टी करके हम सरकार बना लेंगे। तो ये छल कपट और धोखे में प्रदेश की जनता मजीद अब आने वाली नहीं है। रही बात आज़म खान की, देखिए आज़म खान जो भुगत रहे हैं वो आज़म खान अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। आज़म खान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को 2012 में वोट दिया था ये सोच करके कि ये हमारे विकास का काम करेंगे। भाई, प्रचंड बहुमत से आप सत्ता में आए थे, प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और ये कहा जाता था कि मुसलमानों के हित की सरकार है। मुसलमानों के लिए 2012 से लेकर के 2017 के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी ने सिवाय इफ्तार पार्टी के और कोई काम किया नहीं। आज़म खान जो मुसलमानों के नेता बनते थे, जितना नुकसान आज़म खान ने मुसलमानों का किया उतना तो मुझे लगता है कि शायद किसी बड़े से बड़े दुश्मन ने ना किया हो। आज़म खान ने मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की जगह मुसलमानों को हर तरह से तोड़ दिया। और यही गंदी, यही डर्टी पॉलिटिक्स जो है खुद समाजवादी पार्टी ने भी की थी। उन्होंने ये सोच लिया था कि मुसलमान तो हमारा गुलाम है, मुसलमान तो हमारे अलावा कहीं जाएगा नहीं, मुसलमान अगर कहीं और जा रहा होगा तो हम तो बीजेपी से डरा करके इसको फिर इधर ले आएंगे। लेकिन ये भूल गए थे कि ये मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो आज से 70 साल पहले था, जिनको भेड़ बकरियों की तरह हका लिया जाता था। ये जागरूक मुसलमान है, ये भारत का जागरूक मुसलमान है, ये भारत के विकास की भी बात करेगा, ये अपनी तरक्की की भी बात करेगा और ये बाखूबी पहचानेगा कि कौन इसकी फलाह के लिए काम कर रहा है। और ये जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी के नेता ये बताएं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान कितने मदरसों का आधुनिकीकरण किया था, कितनी मुसलमानों को अच्छी शिक्षा देने की बात की थी, कितने मुसलमानों को अच्छी फैसिलिटीज़ देने की बात की थी। इन्होंने कोई बात नहीं की थी, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़वाने की बात की थी। लेकिन अब भारत का मुसलमान ये देख रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री खड़े होकर के ये कहता है कि हम अपने देश के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। तो मुसलमान ये तरक्की चाहता है, मुसलमान ये सशक्तिकरण चाहता है, इसलिए मुसलमान भी नरेंद्र मोदी जी का और योगी आदित्यनाथ का साथ देगा। मुसलमान की जैसे बात कर रहे हैं आप, तो आज़म खान की भी बात हुई यहाँ पे, लेकिन एक सवाल ये है कि अधिकतर जो है जितने लोग मुसलमान देश की बात करूँ, मैं अपने प्रदेश की बात करूँ, तो
लोग बीजेपी से ऐसा डरते क्यों है, क्या कुछ वजह है? लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी, उनकी भी एक सोच बन चुकी है कि समाजवादी पार्टी हमारे लिए बहुत कुछ करेगी। अयोध्या में गए थे वो अपनी रैली करने के लिए, वहाँ पे भी अच्छा खासा समर्थन मिला था। लेकिन मुसलमान की जो सोच है ये आखिरकार इस तरह से क्यों बनी हुई है, क्या कुछ वजह रही है? देखिए, मुसलमानों की ये सोच बनी नहीं है। मुसलमानों की ये सोच बनाने पे मुसलमानों को 70 साल मजबूर किया गया। इसी फॉर्मूले से डरा करके, इसी एजेंडे के, इसी कॉन्स्पिरेसी से डरा करके मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ दूर रखने की कोशिश की गई है। लेकिन अब मुसलमान उस छल में नहीं आएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ये कहती है मुसलमान, अभी मैं एक मिसाल बताता हूँ। मेरे पास बिहार से कुछ लोग आए थे, तो अपनी परेशानियां अपने यहाँ की बता रहे थे। तो जब से हमारी सरकार वहाँ बनी है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार वहाँ पर बनी, तो मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए। तो आए और कुछ मसले थे उसमें बताया, तो उस संबंध में हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की। वहाँ पर माननीय उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन साहब थे, उन्होंने फ़ौरन उस मसले को सॉर्ट आउट कराया। उनका मामला सॉर्ट आउट हो गया, वो बड़ा खुश हुए और आए। उन्होंने आके बताया कि हमने एक मरतबा लालू प्रसाद यादव को भी वोट दिया था, और लालू प्रसाद यादव को ये कह के वोट दिया था कि हमें तो, क्योंकि हमें बीजेपी से डराया जाता था, हमें कहा जाता था कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो हमको तो बिहार से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, मुसलमानों का तो कत्ल गारत कर दिया जाएगा, कत्लेआम कर दिया जाएगा मुसलमानों का। लेकिन हमने जो है उसी यूँ कहें कि उसी बहाव में बह करके लालू प्रसाद यादव को वोट दिया। जब हम उनके बाद अपने काम लेकर के गए तो लालू प्रसाद यादव जी ने ये जवाब दिया कि अरे तुम्हारा काम कर तो दिया, बीजेपी को हरा तो दिया, अब क्या चाहिए? तो बीजेपी को हरा दिया, जाओ खुश रहो। ये बात इस बात का प्रमाण है, ये बात इस बात को सर्टिफाई करता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से डरा करके उनका वोट इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में उनको निकाल करके वैसे ही बाहर फेंक देते हैं जैसे बिरयानी में तेज पत्ते को निकाल के फेंका जाता है। 3 तलाक, लव जिहाद, ये जो कानून है ये पारित हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पारित किया है। इस पर क्या कहेंगे कि लोगों को एक विचारधारा सी बन गई है कि इस तरह के जो कानून है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है, उनको जो है बहकाया जा रहा है या उनको डराने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह से जो है गलत किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। ऐसी सोच, ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो मिल जाएंगे जो लोग कड़ा विरोध भी कर रहे हैं इसका, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इलाज उसी शरीर का इलाज किया जाता है जिस शरीर में बीमारी होती है। मुसलमानों में कुछ ऐसे मसले पैदा कर दिए थे कि जिनकी कोई शरई वैल्यू है ही नहीं, जिनकी कोई इस्लामिक वैल्यू नहीं है। जिस तरह से 3 तलाक का कोई इस्लाम से लेना देना नहीं था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ा हुआ था। क्यों घुसेड़ा हुआ था? क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण जो है ये लोग चाहते नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि महिलाएं भी इनके बराबर से चलें, जबकि खुद मजहब इस्लाम जो है वो महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का अधिकार देता है। ये इन सारे अधिकारों से मुसलमानों को वंचित रखना चाहते थे। गोया कट्टरवादी सोच जो थी उस पर चलना चाहते थे। आज भी अभी आप पूछिएगा अगर किसी से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी मौलाना से पूछ लीजिए, वो इसी तरह की आपको बात कहेगा। एक तो मैंने सुना भी था, किसी मौलाना का ही बयान था पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो कह रहे थे महिलाओं को तो अकल ही नहीं होती, सारी अकल मौलाना साहब के ही पास है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे मसलों में, ऐसे नकली और अपने बनाए हुए धार्मिक मामलों में मुसलमानों को उलझा देते हैं कि अब मुसलमान पहले अपना धार्मिक धागे तो खोल लें, तब तो अपनी तरक्की की, अपने विकास की, अपनी शिक्षा की, अपने स्वास्थ्य की बात करेंगे। और जब मुसलमान अपनी शिक्षा, अपनी तरक्की, अपने स्वास्थ्य की बात करने लगेगा तो फिर इनके बहकावे में नहीं आएगा, और जब इनके बहकावे में नहीं आएगा तो फिर ये तो मुसलमानों की ये किसी काम के नहीं, फिर इनको अपना नेता थोड़ी ना मानेंगे। ये नेता मुसलमानों के तभी तक है जब तक मुसलमानों को बहकाने में कामयाब है। आज नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक खत्म करके भारत की मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया है। बता दे, पूरे मुल्क में बता दो, किसी इस्लामिक मुल्क में बता दो कहाँ 3 तलाक है। क्यों भारत में था? इसलिए था क्योंकि भारत के मुसलमानों को तुम्हें इस्तेमाल करना था। लेकिन अब भारत के मुसलमानों को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि भारत के मुसलमान साफ देख पा रहे हैं कि जो आज सरकार में जो देश का प्रधानमंत्री है वही उनका नेता है। हमने बात कर ली जो भी राजनीतिक पार्टियां आ रही उत्तर प्रदेश में, मायावती को लेकर के क्या कहेंगे? ये भी जो है कह रही हैं कि जो है हम किसी के साथ गठबंधन लेकर के, उम्मीद है कांग्रेस के साथ में गठबंधन लेकर के योगी जी को कड़ी टक्कर देंगी। तो इससे कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये सारे जितने भी विरोधी दल हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल मोड में चल रहे हैं। ये 2017 से सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको
इनको भी इस बात का एहसास है कि जनता तो जागरूक हो चुकी है। तो अब क्या करना है, वो एक बार सब ने भी एक होकर के देख लिया, फिर उसके बाद सबने अलग अलग होकर के देख लिया, फिर दो दो के पेयर बना करके देख लिए। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लें, तो देख लें, बिल्कुल करें। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, स्पष्ट इस बात से कह रहा हूँ, प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और साथ ही साथ पूरे भारत की जनता संपूर्ण रूप से जागरूक है। भारत की जनता विकास के साथ है, भारत की जनता तरक्की के साथ है। भारत की जनता ना तो धर्मों में बंटने वाली है, ना वर्गों में बंटने वाली है, ना जातियों में बंटने वाली है, ना राजनीतिक दलों में बंटने वाली है। भारत की जनता भारत की तरक्की के लिए, भारत के विकास के लिए, प्रदेश की तरक्की और प्रदेश के विकास के लिए वोट करेगी और प्रचंड बहुमत से 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको जिससे गठबंधन करके देखना हो देख लीजिएगा। होना वही है कि जो परिणाम पिछले कई चुनावों से आप देखते चले आ रहे हैं। योगी सरकार को लेकर के मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो हमेशा बातचीत करते रहते हैं। अभी हाल ही में उनका एक विज्ञापन छपा था, शायद आपने देखा भी होगा, एक अखबार है, विवादों में आ गया था वो विज्ञापन, क्योंकि उसमें जो है ओवरब्रिज दिखाया गया था कोलकाता का, और इसके अलावा एक बगल में फैक्ट्री दिखाई गई थी, वो भी उत्तर प्रदेश की नहीं थी, कहीं दूसरी जगह की थी। उसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई थी पूरे मीडिया जगत के साथ साथ बाकी जनता के बीच में कि गलत चीज़ें कर तो नहीं पाए, लेकिन गलत दिखा करके लोगों को क्या साबित करना चाहते हैं। तो ये कितना गलत असर साबित हुआ बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की धारा उत्तर प्रदेश में बहाई है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि किसी सरकार ने इतना काम कभी नहीं किया होगा। एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमारी 5 साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हुआ, जिस तरह से एक्सप्रेसवे बने हैं, जिस क्वालिटी पे एक्सप्रेसवे बने हैं, वो कभी नहीं बने। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रदेश में, जिस तरह से निवेश प्रदेश में आ रहा है, जिस तरह से रोजगार प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है, किसी प्रदेश की किसी भी सरकार ने कभी इस तरह से काम करने की कोशिश नहीं करी। तो ऐसे भ्रम फैला, अब इन लोगों के पास कोई एजेंडा बचता नहीं है। अब ये क्या करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, ये फलाना कोई पोस्टर्स पे राजनीति करना शुरू कर देंगे, ये बयानों पे राजनीति करना शुरू कर देंगे, ये कहना शुरू कर देंगे, अरे वो साहब वो फलाना तो हमने किया। तो नहीं, प्रदेश में कितना काम योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया, वो करके दिखाया होता किसी ने तो मैं मानता।